हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द संकल्प सीरीज ऑफ द अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर करने वाले हैं एंड दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैं हूं सविता, आपकी मैथ मेंटोर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, आपके अराउंड 6 मार्क्स के आते हैं। कितने नंबर्स के आते हैं? 6 नंबर्स के आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। आपका क्वेश्चन इससे डायरेक्ट 6 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, तो देखिए आज हम इस वीडियो में इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टोटल टॉपिक वगैरह देखेंगे। तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख ले, शेयर लाइक एंड शेयर कर दे और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग नए हैं, जो 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी क्लास करा चुकी हूँ वो नहीं पढ़े हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, वहाँ से जाके वो 3 चैप्टर्स भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर्स में पढ़ना है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इजी चैप्टर्स है, सो डोंट वरी, आराम से पढ़ेंगे। सबसे हार्ड मुझे लीनियर इक्वेशंस लगता है अलजेब्रा के अंदर। तो लीनियर इक्वेशंस आप लोग आराम से पढ़ चुके हैं, तो क्वाड्रेटिक भी इजी लगेगा आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ओके, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है एंड उसके रूट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड नेचर ऑफ रूट्स। मैं डायरेक्ट यहाँ पे टॉपिक से एक्स्ट्रा नहीं लिखी हूँ, और भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है वही मैं बता रही हूँ, एक मोटा मोटी आपको मैं बता रही हूँ। ओके, देखिए नेचर ऑफ रूट पढ़ना है आपको। ये डे इज इक्वल्स टू द 0 एंड ग्रेटर देन, इस तरीके से होता है। ओके, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट करने को ही मिडिल टर्म स्प्लिट करना हम लोग थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स में देखे हैं, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड आपको पढ़ना है इक्वेशंस को। ये जो इक्वेशंस होता है x² प्लस bx प्लस c, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इस चैप्टर्स में 2 तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, एंड देन आपका वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको जिस तरीके से लीनियर्स में आपने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे हैं उसी तरीके से इसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा डिफरेंट रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट उसी टाइप का रहेगा। ओके, तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, इफ px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देन px इज इक्वल टू द 0 एंड इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए हम लोग पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से क्या होता है, px इज इक्वल टू द ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। तो देखिए इसी को px इज इक्वल टू द 0 कर देंगे तो ये क्या कहला जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हो गया आपका, ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बोल दिए, तो कर दिए इसको, तो क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। ये हो गया क्या? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इट्स अ वेरी सिंपल कि px इज इक्वल टू द, ये हो जाता है, इज इक्वल टू द 0 कर देंगे तो क्या कहलाएगा आपका? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहला जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। देखिए अब इसका एक जनरल फॉर्म होता है। ओके, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होता था इसका जनरल फॉर्म, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी एक जनरल फॉर्म होता है। ओके, तो उस जनरल फॉर्म को एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कि आपको दुनिया में कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा तो आपको इसी फॉर्म में रहेगा, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं एंड स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये हो जाता है आपका, ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू द 0। ये हो गया आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका? इसका ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ओके, एंड देखिए ये इसका एक कंडीशंस होता है, a b c बिलोंग्स टू द रियल नंबर। देखिए इसको आप याद रखिएगा, रियल नंबर। ओके, एंड a नॉट इक्वल्स टू द 0। ओके, a नॉट इक्वल्स टू द 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, एंड इसका कंडीशन है a b c रियल नंबर होंगे। ओके, ये क्या कहलाता है आपका? बिलोंग्स टू। ओके, ये साइन किसका होता है? बिलोंग्स टू। रियल नंबर होगा लेकिन a नॉट इक्वल्स टू द 0 नहीं होगा। a नॉट इक्वल्स टू द 0 यहाँ पे अगर हो गया तो देखिए bx प्लस c बच जाएगा, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा ही नहीं, तो a नॉट इक्वल्स टू द 0 कभी भी नहीं होगा। ओके, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में ही आपको रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए 5x² माइनस इज इक्वल टू द 0, ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका a b c आपका, देखिए a कभी भी आपका, देखिए पहले ये देखिए
सपोज दैट ये इक्वेशंस ले लिया एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल हो गया ये, देखिए ये हो गया आपका प्लस 2x ले लिया एंड प्लस 3, इस तरीके से ले लिया। तो यहाँ पे आपका a क्या हो गया, a हो गया 3 एंड b हो गया आपका 2, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए 1 ले लीजिए, ओके, एंड c इज इक्वल टू द 1, ओके। तो ये आपका एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखिए और भी यहाँ पे देखिए जैसे ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या है, a नॉट इक्वल्स टू द 0 है एंड बाकी bx इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया b इंटू, इस तरीके से हम लोग चले जाएंगे। देखिए ये जो इक्वेशंस है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, सिर्फ और सिर्फ ये नॉट इक्वल्स टू द 0 होना चाहिए, ओके। और ए बी, ये जो बी और सी है वो 0 होगा तो चलेगा। देखिए यहाँ पे बी और सी 0 है तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। देखिए सपोज दैट आपका ये 3x स्क्वायर हो गया, तो ये भी आपका क्या कहला गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहला गया, इस फॉर्म में भी रहा तो। और देखिए निगेटिव में भी रहा तो रियल नंबर होना चाहिए बस, ओके। देखिए 5x स्क्वायर प्लस इस तरीके से भी आपका रहा तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सिर्फ ये 0 नहीं होना चाहिए, ओके, ए नॉट इक्वल्स टू द 0 होना चाहिए, ओके। बाकी बी और सी 0 रहेगा तो भी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ओके। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसको पहचानते कैसे हैं वो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। चलिए उसके क्वेश्चंस करने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, ये क्या होता है। क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ओके। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स को हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं हम लोग। तो ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ओके। तो वेरिएबल्स का वो फॉर्म, देखिए वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो वेरिएबल की वैल्यू, ओके, जो इक्वेशंस को क्या करे, जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो इक्वेशंस का सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू द RHS, राइट, ये हम लोग जानते हैं। इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो जाता है कि इक्वेशंस का जो LHS होगा वो RHS के बराबर होगा, राइट। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए सपोज दैट मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये ले लिया, ओके, इज इक्वल टू द 0। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये चला गया 16 और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स का इसको इधर ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, अब नॉर्मली आप लोग यहाँ पे 4 कर देंगे कि इसका आंसर 4 आ जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा प्लस में 4 एक आएगा माइनस में 4। देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है -4 और +4, ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करते हैं, ओके। तो ये जो वैल्यू आया है +4 और -4, ये क्या कहला गया आपका, रूट ऑफ इक्वेशंस, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या सॉल्यूशंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, इक्वेशंस। एंड इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ओके, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया है +4 और -4, तो देखिए इस इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग 4 ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर हो गया। देखिए LHS इज इक्वल टू द कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर है -16, ओके। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे 16 - 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया RHS, आ गया आपका RHS, इट मीन्स इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। LHS इज इक्वल टू द RHS, ओके, RHS। देखिए एक वैल्यू हम लोगों ने x इज इक्वल टू द +4 लिया तब ये आया, ओके। एंड देन x इज इक्वल टू हम लोग -4 लेकर देखते हैं, ओके। तो -4 करके फिर से यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए x का स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो यहाँ पे हम LHS पुट करेंगे तो यहाँ पे -4 ले लिया, -4 का स्क्वायर -16, तो ये 16 माइनस से 16 इज इक्वल टू द 0, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू द RHS आ गया आपका। इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। कुछ और एग्जांपल्स मैं देती हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ओके। सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 ले लिया इज इक्वल टू द 0, ओके। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 इधर लेकर आ गए तो x इज इक्वल टू द अंडर रूट ये हो गया, ओके। तो इसका जो वैल्यू आया, x की वैल्यू आ गई प्लस और -2 आ गया, इट मीन्स x का जो वैल्यू आ गया, एक प्लस में आया 2 और एक आ गया माइनस में 2 आ गया। ये क्या कहलाया आपका, ये कहला गया आपको
रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या कहला गया? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहला गया, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। x इज इक्वल टू द +2 ले रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, ओके। ये 2 वैल्यू आया, 2 रूट्स आया, तो यहाँ पे इक्वेशंस पुट करते हैं, ओके। ये हो गया आपका इक्वेशंस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो x² -4 ये इक्वेशंस हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया -4। तो यहाँ पे ये भी 4 हो गया, ये 4 हो गया, इट मीन्स 0 हो गया। तो इसका जो RHS है वो LHS के इक्वल आ गया, ओके। देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू द ले रहे हैं हम लोग -2 ले रहे हैं, ओके। फिर इक्वेशंस में यहाँ पुट करेंगे LHS इक्वेशंस ले रहे हैं, तो x² -4, ओके। तो ये -2 का होल स्क्वायर -4, ओके। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे भी ये दोनों जो रूट्स है वो दोनों जो वेरिएबल्स का जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सिर्फ और सिर्फ 2 रूट्स होते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया आपके, जो ये +2 और -2 आए, क्या कहला गया आपका? ये कहला गया आपका रूट्स कहला गया, ओके। ये क्या कहला गया? आपका रूट्स कहला गया, ओके। यहाँ पे आप लोग नोट करके रख लीजिए, ओके। देखिए यहाँ पे नोट करके रखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। कितने होंगे? यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कितने रूट्स होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, के 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ओके। 2 रूट्स होते हैं, राइट। इस चीज़ को आप लोग नोट करके ज़रूर रख लीजिए, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं? एक प्लस में जब भी वैल्यू आएगा तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ओके। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ये आपका हो गया नोट में, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होंगे? ये आपके 2 रूट्स होंगे, ओके। कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। ये आपका नोट हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब x² + bx इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर। तो देखिए हम लोग अभी पीछे इसका जनरल फॉर्म पढ़े, x² + bx + c इज इक्वल टू द 0। ये क्या हो गया? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। एंड a b c बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ओके, रियल नंबर, एंड a नॉट इक्वल्स टू द 0। तो अब बताइए कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन से सही होगा? तो देखिए यहाँ पे ऑल वैल्यू ऑफ a एंड ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ b, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ c। तो देखिए नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो का मतलब आपका क्या हो जाता है? नॉन जीरो का मीन्स होता है जीरो को छोड़कर। क्या होता है इसको? नॉन जीरो मीन्स हो जाएगा आपका जीरो को छोड़कर, ओके, जीरो को छोड़कर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं a नॉट इक्वल्स टू द 0 मीन्स जीरो को छोड़ के, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ओके। आगे बात समझ में, ऑल नॉन जीरोज वैल्यू ऑफ a, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक से चेक करेंगे। पहले तो हम लोग को इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए x² + c इज इक्वल टू द 0 एंड a b एंड c बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये कंडीशंस होता है, एंड a नॉट इक्वल्स टू द 0। ये कंडीशंस हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो चलिए चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं। तो देखते हैं कि ये वाला जो इक्वेशंस है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। देखिए अंदर में है ये x, तो इस फॉर्म में है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। देखिए ये इस तरीके से x² - 2 अंडर रूट x है प्लस 8 है। अंडर रूट मीन्स क्या हो जाता है आपका? x² - 2 एंड x का पावर इस तरीके से है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस फॉर्म में होना चाहिए, राइट, प्लस 8। तो ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, फर्स्ट वाला। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड को देखिए ऐसे आप देख कर नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कैलकुलेट करके, ओके। तो यहाँ पे देखिए x² + 1y² है और इसको 69 + 17 एंड डिवाइड बाई 4, ये हो गया। अब चलिए इसको एलसीएम ले लेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, एंड अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, राइट, ये 17 हो जाएगा बाई 4। तो अब पावर में आपका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ओके। देखिए पावर में आपका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए वेरिएबल्स के पावर में, जो कि यहाँ पे x का पावर 4 आ रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा, ओके।
एंड ये चेक करते हैं, थर्ड वाला चेक करते हैं। ओके, थर्ड चेक कर लेते हैं। तो x प्लस 1y(x) इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर है। ओके, चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड डिवाइड बाई एक्स एंड इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 हो गया एंड x के पावर q हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, x के पावर में 2 होना चाहिए। ओके, तो इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x अंडर रूट 2x प्लस 6। आई थिंक आपका ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे b की वैल्यू ये हो रही है, b की वैल्यू अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है एंड c की वैल्यू 6 है। तो ये आपका देखिए टोटल इस फॉर्म में आ रहा है, देखिए ये वाले फॉर्म में आ रही है, देखिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, आगे बात समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरीके से चेक करते हैं। चलिए, हमेशा जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा जिसका 2 होगा। ओके, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ये 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये इक्वेशंस नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है। चलिए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चेक करना। तो देखिए आप ऐसे देखकर आप पता नहीं कर सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। पहले एक एक इक्वेशंस को क्या करिए, इसको सॉल्व करके चेक करिए। ओके, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो ये वाली इक्वेशंस इधर ले आइए या फिर इसको इधर ले आइए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इधर लेकर आ जाती हूँ। 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज कर लेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 3x एंड माइनस 5। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लग रहा है इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c इस फॉर्म में इज इक्वल टू 0 एंड a b c क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू द 0, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ऑफकोर्स इस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एंड देखते हैं सेकंड चेक करते हैं। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर b एंड प्लस 2x। ओके, ये हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया। तो इसको 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे ये इधर ले आएंगे या फिर इसको इधर ले आते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 10, ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा एंड ये हो गया तुम्हारा प्लस 2x हो गया। ओके, प्लस 2x हो गया एंड ये क्या हो गया आपका 14 प्लस 14 हो गया। ओके, इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया। देखिए आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा ये भी आपका। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर चेक करते हैं ऑप्शन में। चलिए, ये स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे पुट कर देंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 2 इंटू हो जाएगा अंडर रूट 2 एंड ये हो जाएगा 3 एंड x हो जाएगा इस तरीके से, इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक एक करके आप सॉल्व करिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं। ओके, चलिए 6 हो गया, ये x के फॉर्म में इस तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 6 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, देखिए प्लस 9 हो गया एंड 6 हो गया। मैंने कहा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। वैसे ही आप फोर्थ नंबर चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे आप फोर्थ नंबर भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं फोर्थ नंबर में आपको बता ही देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू द 3x स्क्वायर एंड प्लस x माइनस 2 इस तरीके से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा एंड ये इधर चला आएगा तो -1। इट मीन्स आपका जो फोर्थ नंबर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन है और कौन नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें से बताइए कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ओके, पहले हम लोग चेक कर रहे थे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन है, अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है, ये चेक करना। ओके, तो आपका इस फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं कहलाएगा, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। ओके, चलिए इस फॉर्म पे आपका नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका रियल नंबर एंड नॉट इक्वल्स टू द 0। तो मैं यहाँ पे एक करके बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। ओके, पहला आपका हो गया, यहाँ पे पहले क्या करेंगे 2 और यहाँ पे
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर होगा। देखिए 1 माइनस 2x ये हो गया एंड ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, देखिए ऐसे देखने पे आपको कभी नहीं पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आपको डीपली इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ओके, चलिए अब ये ले आया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे कर दिया, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड ये क्या हो गया माइनस 4x। ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया। ओके, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे टोटल को उठाकर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2x स्क्वायर एंड ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x एंड ये इधर आ जाएगा तो प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। देखिए और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होना चाहिए, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये जो ऑप्शन नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे है। अब चलिए चेक करते हैं सेकेंड वाला, इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान में रखकर आप सॉल्व करिएगा। ओके, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5। तो यहाँ पे अगर इसको ले आएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो प्लस 2x एंड इधर इसको ले आएंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू द 0। मीन्स ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको पुट करेंगे। ओके, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पुट किया, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर मीन्स 3 हो जाएगा एंड प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 एक्स। ओके, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, आप एक एक करके खुद से आराम से सॉल्व करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब और भी बुक में दिया होगा तो उसको प्रैक्टिस के बेसिस पे और भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो ये आपका देखिए ये भी आई थिंक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो ये भी आपको देखिए इधर चला जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आपका अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गलत होगा। ओके, अब ये चेक कर लेते हैं, तो ये वाला आपका आई थिंक देख कर ही लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑप्शन में ये लगा देती हूँ। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर आपका ये होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 कैंसिल भी हो जाएगा, तो एक्स क्यू होना चाहिए। एक्स क्यू यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग का डी का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो डायरेक्ट ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट 2 रूट्स, एट मोस्ट 2 रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स एंड एट लीस्ट 1 रूट्स। तो मैंने आपको बताया था अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 ही रूट्स होता है। एक प्लस में हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में हो जाएगा। क्या होता है, एक माइनस में होता है और एक प्लस में। तो इसके कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे एट लीस्ट 2 रूट, एट मोस्ट 2 रूट, एग्जैक्टली 2 रूट्स, 2 रूट से ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, एग्जैक्टली 2 रूट्स।